नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गीता का सार। कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और ये भी जानेंगे कि मेहनत कैसे की जाती है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो सारथी श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कमज़ोर मनुष्य की भांति बात क्यों कर रहे हो? इस तरह वीर योद्धा पर यह शोभा नहीं देता। अर्जुन बोले, मैं किस तरह से अपने गुरुओं पर बाण चलाऊं, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया? क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं समझ नहीं पा रहा। कृपया करके हे माधव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, भला कोई भक्त मांगे और भगवान ना दे। यहाँ से शुरू हो जाता है भगवान भगवत गीता का ज्ञान। अर्जुन बोले, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इन लोगों को मारोगे और तुम्हारे मारने से ये मर जाएंगे? इनका सबका एक पिछला जन्म भी है। तुम ये जान लो, इनको मारने वाले तुम नहीं, तुम तो केवल इनकी मृत्यु का एकमात्र कारण हो। ये लोग मरने के बाद भी मेरे पास आएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आत्मा है। आत्मा को नष्ट नहीं करा जा सकता। हे अर्जुन, जन्म देने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जिस क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। यदि तुमने ये नहीं किया तो समझना कि तुमने अपना कर्म और धर्म सही से नहीं निभाया। हे अर्जुन, इसलिए लाभ हानि सुख दुख को भूलकर अपने मन को शांत करो और युद्ध के लिए अपना धनुष उठाओ। या तो युद्ध में मरकर मेरी शरण में आओगे या फिर विजयी होकर धरती पर सुख भोगोगे। हे अर्जुन, तुम काम से पहले परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला भी मैं ही हूँ। अर्जुन बोले, आपने जो अपने मन पर नियंत्रण रखने के लिए कहा वो मैं कैसे करूँ? श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो अपने मन और कर्म के बारे में सोचना छोड़ देता है वो स्थिर व्यक्ति कहलाता है। उसको शुभ अशुभ मोह भावना स्नेह किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ अपने कार्य पर स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर मान लो आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, तो आपको अपने परिवारजनों से मोह त्यागना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका हल क्या है। दोस्तों, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाओं के बारे में सोचना। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते तो हम बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं और चारों तरफ समस्याएं घिरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानो, यानी आपको अपने लिए क्या करना जरूरी है और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करवाएगा। इसके बाद सफल असफल का डर आपके मन में पैदा ही नहीं हो पाएगा। इस तरह आप सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, कल हम जानेंगे कि हमें ये कैसे करना है और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।